अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज का हमारा टॉपिक है CRT, कैंडल रेंज थ्योरी। ये टॉपिक पिछले 1-2 महीनों से ये एक स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट, बेसिकली ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है ICT का ही। और पिछले 1-2 ढाई या शायद 3 महीनों से काफी ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम एक दूसरे को मतलब कॉपी पेस्ट करके और पब्लिश कर रहे हैं चीजें। तो इसकी अगर डेप्थ में जाए, मैंने खुद ये पढ़ा था 2022 के एंड पे आई थिंक। और ये अभी हमारे एक मेंटोर ने यूट्यूब पे पब्लिश की है CRT की वीडियो। बेसिकली CRT कैंडल रेंज थी है क्या? ये बेसिकली टाटा सूप है। स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप के बाद और इस टाइप का एक्शन, तो ये बेसिकली टाटा सूप है। CRT उसका एक सब टॉपिक है। लेट सपोज टाटा सूप अगर मैं एक्सप्लेन करूं, और वो काफी लेंथी कॉन्सेप्ट है, काफी टाइम लगता है उस पे। एक स्टूडेंट्स के साथ मैंने उस पे सेशन किए थे, लेक्चर। तकरीबन 7:30 to 40 मिनट्स के सेशन हुए थे टाटा सूप पे। और उसमें से जो आखिरी दो, एक दो सेशन थे वो हमने CRT पे किए थे। ऑब्वियसली मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको फुली यूटिलाइज करने के लिए आपको टाटा सूप A to Z बिल्कुल कंप्लीटली आना चाहिए। टाटा सूप वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप हर सिंगल कैंडल को CRT और CRT मान के अपना काम खराब करेंगे। तो आज इसको मैं शायद कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मुझसे वो एक्सप्लेन करूँ। अब जो शुरू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है CRT, आपने किस बेसिकली हर कैंडल एक रेंज को रिप्रेजेंट करती है। अब आप कहेंगे रेंज कैसे? लेट्स से एक डेली कैंडल लेते हैं हम। ये एक डेली कैंडल है। अब डजंट मैटर इस डेली कैंडल में एक्सपेंशन होती है या कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन वगैरह जो भी है, वो चीज मैटर नहीं करती। इट्स अ डेली कैंडल। अगर हम इस डेली कैंडल का ओपन और क्लोज या हाई टू लो मार्क करें, लो टू हाई, इन दिस केस बुलिश, अगर हम ये लो टू हाई मार्क करें, तो जाहिर बात है ये एक रेंज रिप्रेजेंट करती है। लो, उस दिन का हाई, एंड देन क्लोज ऑफ द डे। इट मीन्स कि इस लो से लेके इस हाई तक ये हमारी एक डीलिंग रेंज है उसी दिन की। ये हमारी एक डीलिंग रेंज है। अब ये एक्सपेंशन है इस कैंडल में, हो सकता है कि इसमें कंसोलिडेशन हो, लाइक दिस। देन यहाँ से अगेन ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। अब ये कैंडल कंसोलिडेशन को, रेंज को रिप्रेजेंट करती है, एक्यूमुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। प्रीवियस जो मैंने दिखाई वो एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रेंज नहीं है और इस कैंडल में रेंज है। दोनों कैंडल्स रेंज कर रही हैं, दोनों कैंडल्स की ये एक डीलिंग रेंज है। इसे हम कहते हैं डीलिंग रेंज। दोनों कैंडल्स एक डीलिंग रेंज बना रही है, चाहे वो एक्सपेंशन हो उसमें या एक्यूमुलेशन हो। दिस विल बी आवर डीलिंग रेंज फॉर दैट पर्टिकुलर, फॉर दैट स्पेसिफिक डे। इट मीन्स कि हम हर कैंडल को कह सकते हैं कि ये एक रेंज है, उसी कैंडल का स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है उसके अंदर जो रेंज बनती है, चाहे वहाँ एक्सपेंशन होती है या एक्यूमुलेशन होती है। तो इन शॉर्ट हर कैंडल एक रेंज को रिप्रेजेंट करती है। वो रेंज एक्सपेंशन भी हो सकती है, एक्यूमुलेशन भी हो सकती है। अब अगर हम इन कैंडल्स को देखें, ये अन पर्पज मैंने एज इट इज बनाए। लेट्स से हम इस लिक्विडिटी, ये हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी है यहाँ पे, या ये समझ ले एक लिक्विडिटी है और इसके बाद एक इम्बैलेंस, सेल साइड इम्बैलेंस ऑब्वियसली। ये सेल साइड इम्बैलेंस है इस लिक्विडिटी के बाद। यहाँ अब CRT के लिए जो आपने कैंडल सेलेक्ट करनी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सिंगल कैंडल आपने सेलेक्ट नहीं करनी कि ये CRT कैंडल है, करंट कैंडल हाई लो मार्क के करके और उसको फिर ट्रेड करें। हर कैंडल सेलेक्ट नहीं करनी होती है। ये जो हमारी कैंडल होती है जिसको हम कहते हैं कि दिस इज CRT कैंडल, CRH उसका करंट कैंडल हाई और उसका लो, ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होनी चाहिए। और जिनको इनका इस कैंडल के बारे में डाउट्स हो वो मेरी ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो देखें, उर्दू इंग्लिश दोनों देख लें तो अच्छा होगा। उसमें मैंने ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल होती है उसके क्राइटेरिया बताएं। CRT कैंडल के लिए
अगर सारे नहीं तो उसके ज्यादातर जो क्राइटेरिया हैं वो मैच होने चाहिए, तभी मैं इसको सीआरटी कहूंगा। बिकॉज मैंने पहले ही कहा है शुरू शुरू में कि ये बेसिकली टर्टल सूप है। सीआरटी इसको बस रिब्रांडिंग के लिए इसका नाम दिया गया है, बेसिकली ये टर्टल सूप ही है। और मुझे ये कैंडल वही चाहिए होते हैं जो मैं टाटा सूप के लिए कंसिडर करता हूँ। उसके बाद आगे वाला जो फिनोमिना बनता है नेक्स्ट, वो हम कैसे देखते हैं स्पेसिफिक कैंडल्स को देख के। लाजमी नहीं है कि ये तीन कैंडल्स के बाद ही टारगेट आपका अचीव हो, ये फोर्थ में भी हो सकता है, फिफ्थ में भी हो सकता है, लाइक दिस। तो ये मैटर नहीं करता कि पहली ही जो तीसरी कैंडल है वो आपका टारगेट हिट कर दे। अब इस कैंडल के क्राइटेरिया हम चार्ट पे देखेंगे कि इस कैंडल के क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। देन इस कैंडल का क्या रोल है कैंडल नंबर 2 का, और इस कैंडल नंबर 3 का क्या रोल है। सिमिलरली अगर बाई साइड पे देखें नीचे से, एक हायर टाइम फ्रेम की लेवल, दैट विल बी आवर लिक्विडिटी, और उसके बिलो एक इम्बैलेंस और बाई। इस कैंडल की भी वही क्राइटेरिया होना चाहिए, हैवी थिक कैंडल होनी चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप करे या किसी इम्बैलेंस को रिबैलेंस करे। देन इस कैंडल को इस तरह क्लोज होना चाहिए कि इससे लो क्लोज ना हो। यहाँ भी मैंने, ये हो सकती है बेरिश कैंडल बने, बेरिश कैंडल भी बने डजेंट मैटर, लेकिन इससे अबव भी क्लोज ना हो तो अच्छा है। यहाँ ये जो डाउन क्लोज कैंडल है ये बुलिश भी बन सकती है, लेकिन खैर बुलिश के केस में तो अब क्लोज होगी। बेरिश के केस में इसे इस सी आर टी कैंडल के लो से नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, जस्ट स्वीप करे एंड देन अपोजिंग लिक्विडिटी उसका हाई, सीआरटी का लो स्वीप करे एंड देन हाई स्वीप करे। अब यहाँ एक और इशू होता है, कभी कभार इस कैंडल का हाई स्वीप नहीं करना चाहिए होता मार्केट को, प्राइस जस्ट इसके मतलब रिजेक्शन लो को ट्रेड करते हैं एंड देन वहां से सेल ऑफ। और इसी तरह इसका भी लो कभी कभार प्राइस को नहीं लेना चाहिए होता है, और इस तरह हम इसको फिर बाय देखते हैं। अब ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है कि कब मैं चाहता हूँ कि लो स्वीप हो, कब मैं चाहता हूँ कि लो स्वीप ना हो। चार्ट्स पे उसको थोड़ा बहुत देखते हैं, और बाकी इसको इंशाल्लाह चार्ट पे ही डिस्कस करते हैं। गोल्ड डे टाइम फ्रेम चार्ट है ये। इसमें अगर आप देखें तो ये इक्वल हाइस हैं, दो इक्वल हाइस हैं। कितने दिनों का ये इक्वल हाइस हैं, तकरीबन 3 to 5 डे होने चाहिए। 5 बार्स इक्वल हाइस, एंड इफ द लिक्विडिटी अगर इसको मेजर करें देन दिस इज 26 बार्स। अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ बिकॉज ये इक्वल हाइस हैं, तो मैं ये हाई लूँ ये हाई लूँ, दोनों इक्वल काम करेंगे। एंड 21 बार्स, 20, 40, 60 डेज if the liquidity is the most important liquidity। अब मैंने ये मार्क कर दिया, ये लिक्विडिटी मार्क है हमारी। इसको कौन सी कैंडल स्वीप करते हैं ये इंपॉर्टेंट काम है। अब यहाँ से अगर हम स्विंग स्ट्रक्चर ड्रा करें, स्विंग लो से लेके हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये पूरे का पूरा स्विंग है। लेकिन मैं फिर भी इसको लेता हूँ बिकॉज ये एक ब्रेकर का काम, ये जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल होती है बिफोर लिक्विडिटी स्वीप ऑन हायर टाइम फ्रेम, वो बजाते खुद एक ब्रेकर का काम करती है। एंड देन स्विंग हाई। अब नॉर्मली अगर इसको सीआरटी के पर्पस में देखें तो हम सिर्फ यही कैंडल लेते हैं, दिस विल बी, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी स्वीप हो रही इक्वल हाइस की। ये हमारी करंट कैंडल का हाई होगा, टी आर एच, एंड दिस विल बी द सी आर एल, करंट कैंडल लो। लेकिन यहाँ मैंने जो खुद पर्सनली लिया था वो, मैंने इन दोनों को कंबाइन करके लिया था, सी आर एल। ये कैंडल आप देख सकते हैं 3 डे कैंडल है। मैंने इस कैंडल को
CRH और CRL करके ये माना है। अब लाजमी नहीं है कि आपको ये सेटअप एक ही स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे मिले। टाइम फ्रेम स्विच जब करते हैं आप तब ही पता चलता है कि क्या फिनोमिना मार्केट में हो रहा है और हम उसको किस तरह डील करते हैं। मैंने इस तरह इसके CRL CRH मार्क किए हैं, करंट कैंडल हाई लो, बिकॉज मेरे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक है दो कॉन्सेक्टिव कैंडल्स। टर्टल सूप के लिए मेरे मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है दो कंसेक्टिव कैंडल्स का। इसमें मैं अप क्लोज कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करूंगा, इसमें मैंने दोनों को ही मार्क करना। अब CRH CRL हमारे निकल आए। जैसे ही इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की उसके बाद हमने ट्रेड देखनी होती है बेसिकली। जैसे ही ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करती है उसके बाद हम देखते हैं टारगेट हमारा। ये भी आप रख लें। अब CRT के लिए जो रूल है वो आप सुन लें एक बार। लेट से अगर हमने बाई करना है यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप के बाद, हम इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद यहाँ से बाय देख रहे हैं। इसमें हमारे जो थर्ड कैंडल होती है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सपेंशन होती है। थर्ड या फोर्थ कैंडल में एक एक्सपेंशन आती है। कभी कभार यहाँ रेंज भी करने लग जाती है प्राइस। वो भी टारगेट हमारे लिए वही होंगे प्रीवियस कैंडल लो, CRH CRL एंड CRH, करंट कैंडल लो। बेसिकली इसे मैं कहता हूँ CRT कैंडल। इस कैंडल में एक्सपेंशन हो सकती है थर्ड कैंडल में, या फोर्थ में एक्सपेंशन हो सकती है। अगर थर्ड में एक्सपेंशन नहीं आती तो फोर्थ में एक्सपेंशन आ जाती है। वो डिपेंड करता है कि क्यों इस कैंडल में एक्सपेंशन नहीं आई और क्यों इस फोर्थ में आई, प्राइस एंड टाइम थ्योरी को देख के, समथिंग लाइक दिस। अब इसमें एक सीन ये भी हो सकता है कि ये लो स्वीप नहीं होगा। इसमें फिर ये लो स्वीप नहीं होता CRL। अब जो कॉपी कर रहे हैं एक चीज दूसरी चीज लाइक विदाउट लॉजिक, इसको बस रोबोट्स की तरह कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वो हमेशा वेट करेंगे हमारा ये लो स्वीप हो, CRL स्वीप हो, CRH हम टारगेट करेंगे। लेकिन CRL को कभी कभार स्वीप नहीं होना चाहिए होता। अब यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई होती है टर्टल सूप की, कि यहाँ आप टर्टल सूप कौन सा देख रहे हैं। देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ टर्टल सूप्स। उस टाइप को डिटेक्ट करके फिर हम उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं कि अब इस कैनल का लो स्वीप होना है या नहीं होना। अगर होता है तो वो क्यों होता है, स्वीप नहीं होता तो स्वीप क्यों नहीं होता, क्यों प्राइस इस लो को छोड़ती है। और टारगेट कभी कभार आपको इस हाई का स्वीप भी नहीं मिलेगा इस पे, जस्ट ओपन तक आएगी प्राइस, जस्ट ओपन तक एंड देन वहां से सेल ऑफ, हाई स्वीप नहीं मिलेगा। ये भी डिपेंड करता है टाटा सूप की कंडीशंस पे कि टाटा सूप की कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। उसमें मैं डीपली नहीं जा रहा, वो काफी लेंथी टॉपिक है। ये जो लोग खुद से रिसर्च कर सकते हैं उनके लिए एक अच्छा क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ रिसर्च करने के लिए। तो जो चीज मैंने समझानी थी वैसे वो भी है यहाँ पे। इस थर्ड कैंडल में हमने बेसिकली कैंडल ट्रेड करनी होती है जो सेफ ट्रेड होती है। ये ऑब्वियसली टाटा सूप की ट्रेड होती है यहाँ से बॉटम से, इस लो से बिल्कुल। ये टाटा सूप की ट्रेड होती है। देन तीसरी कैंडल जो होती है हमारी वो एक एक्सपेंशन कैंडल होती है, जिसके तीसरी कैंडल लेट से हमारी एक एक्सपेंशन कैंडल है। इस एक्सपेंशन कैंडल की जैसी ओपन होती है ये कैंडल बिलो द ओपन प्राइस ऑफ दिस एक्सपेंशन कैंडल, इस एक्सपेंशन कैंडल की ओपन प्राइस से नीचे हम टाटा सूप देखते हैं। यहाँ पे अगर एक टाटा सूप मिलता है, लेट सपोज प्रीवियस कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, अगली कैंडल रेंज बनाए एंड देन टाटा सूप, तो उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड देखते हैं। और सेम के सेल के लिए अप्लाई होगा अबव द सेकेंड कैंडल ओपन। जैसे कि ये कैंडल है, ये इसकी ओपन क्लोज
अगली कैंडल की ओपन यहीं से होगी, अगली कैंडल ओपन, और इसकी ओपन से अबव हमने देखना होता है, सॉरी, इसकी ओपन से अबव। सीआरटी ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसको सेफली ट्रेड करने का यही कॉन्सेप्ट है कि आपने थर्ड कैंडल को ट्रेड करना है। इस कैंडल में अगर आप ट्रेड लेते हैं या इस कैंडल में लेते हैं, अगर मैं अब यहाँ खुद हूँ तो मैं इसकी बजाय यहाँ ट्रेड करता हूँ। और अगर ये विक एक छोटी सी विक है, लेट सपोज ये लॉन्ग विक नहीं है, ये विक यहाँ तक है, तब फिर मैं इसके स्वीप का वेट करूंगा, और तब फिर मैं इसके स्वीप के बाद ही ट्रेड में एंटर होने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज तरसुब की ट्रेड में इसके हाई से प्ले करूंगा। और जो सीआरटी बेस ट्रेड हमेशा मैं थर्ड कैंडल में प्ले करता होता हूँ। थर्ड कैंडल मोस्ट ऑफ टाइम एक्सपेंशन होती है, तो मैं आपको वही ट्रेड अब दिखाने वाला हूँ। थर्ड कैंडल की ओपन के बाद आपने ट्रेड फाइंड करनी है। ये आपका पहला टारगेट, ये लास्ट टारगेट। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीआरटी कैंडल जब भी आप मार्क करेंगे, उसकी आपने सिर्फ ओपन हाई एंड लो मार्क नहीं करनी, उसकी आपने ये प्राइसेस भी मार्क करनी है। ओपन, क्लोज, उसकी हाई, सॉरी ओपन हाई, लो एंड क्लोज, ये प्राइसेस भी आपने मार्क करनी है। अब अगर आप यहाँ से इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद ट्रेड लेते हैं, ये सेकंड कैंडल होगी, देन थर्ड कैंडल यहाँ से ओपन होगी लेट्स से, और उसकी ओपन के बाद हमने सेल ऑफ देखनी है टिल दिस कैंडल्स लो, CRL। इसमें एक पॉइंट आपने ये ऐड करना है, आपने इस कैंडल का 50% भी मार्क करके रखना है, और उस 50% पे लाजमी अपनी पार्शल पार्शल बुक करने हैं लाजमी। बिकॉज ऐसे ठीक कहता है किसी भी डीलिंग रेंज, अब अगर हमने कह पहले से कह दिया कि CRT रिप्रेजेंट्स डीलिंग रेंज, कैंडल रेंज थ्योरी, हर कैंडल एक रेंज है। तो एज पर आईसीटी, आईसीटी कहता है कि किसी भी डीलिंग रेंज के 50% पे प्राइस फ्लिप कर सकती है, इसे कहते हैं SNR फ्लिप। दिस इज कॉल्ड SNR फ्लिप। किसी भी रेंज, किसी भी डीलिंग रेंज के 50% के अब 50% पे प्राइस फ्लिप कर सकती है। इसलिए यहाँ पे टारगेट बुकिंग करना बहुत जरूरी है। यहाँ से रिट्रेसमेंट, देन 75% पे एक रिट्रेसमेंट, और फिर टारगेट। और आपने ये चीज याद रखनी है, CRT का हाई और लो हमेशा टारगेट नहीं लेना। 50% पे लाजमी अपनी मेजर पार्शल बुक करनी है। अब चूंकि मैं इन दोनों कैंडल्स को ही CRT मान रहा हूँ, और आपको दिखाया भी है क्यों। 3 डे में अगर आप देखें, हमेशा आपको एक टाइम फ्रेम पे चीज नहीं दिखेगी, कभी कभार आपको टाइम फ्रेम स्विच करने पड़ेंगे। इसमें मैंने 3 डे कैंडल ली है, और इसका लो और हाई ये मार्क किए। अब इसी का मिड पॉइंट मैं मार्क करूंगा फॉर माई पार्शियल बुकिंग्स। दिस इज 50% ऑफ द कैंडल। इट इज डेली टाइम फ्रेम, ये एक डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम से हमें स्विच करना पड़ता है H1 या M15 पे ट्रेड सेटअप देखने के लिए। H1 या M15 पे फिर हम एग्जीक्यूशन करते हैं, हम उसमें H1 पे ही स्विच करेंगे, और प्रीवियस कैंडल के अब हम ट्रेड मिलती है बेसिकली। CE consequent encroachment, ओपन प्राइस CRL, ये लें। CRH के बाद लो, हाई, लोअर लो, although कि ये विक्स आई हैं, बट if you look at bodies, wicks do the damage, body tell the narrative। इट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ एक 1 2 3 का, 1 2 3, रिट्रेसमेंट एंड देन सेलो। अब इसमें हमारी जो टाटा सूप की ट्रेड है वो यहीं कहीं से ट्रेड प्ले होगी।
सेकंड कैंडल जो होगी, लाइक ये इस इम्बैलेंस में फिर यहाँ से, लेकिन जो हम CRT थर्ड कैंडल से देखेंगे वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो है इसकी ओपन प्राइस, थर्ड कैंडल की ओपन, यहाँ से ओपन प्राइस है। इस ओपन के अबव आपने देखना है टर्टल सूप। अब इस ओपन के अबव बिल्कुल क्लियर टर्टल सूप आपको एक नजर आ रहा है, रेंज, कंप्लीट रेंज, इवन कि अगर इसे लो टाइम फ्रेम पे देखें ये टारगेट तो सेकंड कैंडल में ही अचीव हो गए, तो मैं इसे रिमूव करता हूँ। इवन कि 50% भी अचीव हो गए सेकंड कैंडल में। थर्ड कैंडल को हम इस तरह देखते हैं। बेसिकली मैं सिर्फ थर्ड कैंडल का ही बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के, इसको कैसे ट्रेड करना है। सेकंड कैंडल टाटा सू की एंट्री रिस्की होगी, ये बहुत ही ज्यादा सेफ कंजर्वेटिव एंट्री होगी। हमेशा CRT में अगर आप थर्ड कैंडल को ट्रेड करें, इट विल बी द इजिएस्ट ट्रेड ऑफ योर लाइफ। तो that is एक रेंज, एशियन रेंज आप इसे कह सकते हैं। ओपन प्राइस यहाँ से 18th आवर को गोल्ड मार्केट ओपन होती है, एंड देन ओपन के बाद इट इज रेंज, ये सारी की सारी रेंज है। और ये कॉन्सेप्ट जो होता है मैं इसको देखता होता हूँ, ये 21st 22nd इन आवर्स में मैं यहाँ पे एक आप कह सकते हैं एशियन मॉडल लगता है, या बेसिकली ये एक मार्केट में सेल मॉडल या एक टाटा सूप होता है। 21st या 22nd आवर में एक मार्केट मेकर सेल मॉडल या बाय मॉडल या टाटा सूप, और इसको कंबाइनली हम एशियन मॉडल कहते हैं। अब ये हमारी एक रेंज है पूरी की पूरी, लो टू हाई, हाई टू लो, एंड देन ये एक हाई है प्रीवियस, और उसके अबव एक इम्बैलेंस, सेल साइड इम्बैलेंस, उसका 50% अप्रोच हुआ है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली हमारा डाटा सूप पे अप्लाई होता है। दो कंसेक्टिव कैंडल्स, स्वीपिंग क्लोजिंग, और इसमें एक स्पेसिफिक डाटा सूप में मुझे अक्सर औकात मैं चाहता हूँ कि लिक्विडिटी के अबव या बिलो कैंडल क्लोज हो। वही डाटा सूप ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक के क्राइटेरिया बताए हैं अपनी वीडियो में, इस कैंडल पे सारे के सारे क्राइटेरिया अप्लाई होते हैं। इनफैक्ट मैं इन दोनों कैंडल्स को एज अ सिंगल ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर आप अप साइड लास्ट अप क्लोज कैंडल को भी लें, तो इसके क्राइटेरिया देखिए, इट शुड बी अ हैवी थिक बल्कि कैंडल, एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए जो एक लिक्विडिटी स्वीप करे या किसी इम्बैलेंस को रिबैलेंस करे, ये क्राइटेरिया। देन ये एक इम्बैलेंस क्रिएट करे, बुलिश, ये बुलिश जा रही है ना, एक बुलिश इम्बैलेंस क्रिएट करे और उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फेल करे, वो भी क्राइटेरिया इस पे फुलफिल होगा, ये इम्बैलेंस अब एज एन इन्वर्जन काम करेगा। और उसके साथ ही एक और इम्बैलेंस फॉर्म करना चाहिए इससे, बुलिश क्रिएट हुआ वो फेल हुआ, बेरिश क्रिएट हुआ, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो शिफ्ट, शिफ्ट इन ऑर्डर फ्लो, और ये एक BPR भी बन गया है। ये दो इम्बैलेंस का ओवरलैपिंग एरिया BPR, बैलेंस प्राइस रेंज इसे कहते हैं। इससे हमारा ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होता है और इसके नीचे आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट। बेसिकली ये आपकी टाटा सूप है और हम इसे इसी वीक के अंदर प्ले करते हैं। अब इस वीक को आप खुद देखें कि क्यों प्राइस ने इसको स्वीप बैक नहीं किया। अब CRT को अगर ब्लाइंडली आप देखेंगे इस टाइम फ्रेम पे, इस टाइम फ्रेम पे ब्लाइंडली देखेंगे, दिस विल बी योर CRH, CRL। आपने वेट करना है कि इसका हाई स्वीप हो और देन आपने ये टारगेट लेना है, लेकिन ये हाई स्वीप नहीं हो रहा और इसे होना भी नहीं चाहिए। ये आपका CRT टारगेट M15 का स्ट्रक्चर शिफ्ट, और इस कैंडल की क्लोजिंग पे ही आप इसको सेफली ट्रेड कर सकते हैं विद योर स्टॉप लॉस अबव द स्विंग हाई, स्विंग हाई के अबव भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जिस कैंडल ने BPR क्रिएट किया है, जिस कैंडल ने BPR क्रिएट किया है उसके अबव, उसकी ओपन या क्लोज के अबव भी आप, ओपन या हाई के अबव भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये कोई 55 पिप स्टॉप लॉस है, और अगर हम करें 50 पिप स्टॉप लॉस, ये आपका सेफ स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट आपने लेना है CRL, वो जो 3 डे का CRL मैंने मार्क किया है, 3 डे कैंडल, दिस इज नाइस 1 to 9 RR,
अगर हम सेफ एसएल के साथ भी आए, स्टिल 1 to 6 आ रहा। ये आपका CRT विद द हेल्प ऑफ टर्टल सूप इन द थर्ड कैंडल। आपने हमेशा थर्ड कैंडल को ही ट्रेड करना है, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड कैंडल में टर्टल सूप की एंट्री एक आध बार फेल होने के चांसेस होते हैं। थर्ड कैंडल की ओपन प्राइस से अबव आपने टर्टल सूप देखना है, और उसका टारगेट 50% ऑफ द डीलिंग रेंज, CRT रेंज, और देन लो ऑफ द CRT। ये सबसे सेफ तरीन ट्रेड होगी, और आप इसको खुद देखें। ये नहीं कि चार्ट पे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिखाई, आप इसको खुद देख लें, लाइव मार्केट में इसको ऑब्जर्व करें, और इंशाल्लाह इसके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स होंगे। लेकिन एज इट इज अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ। वो चीजें क्या है? टर्टल सूप इज टर्टल सूप बेसिकली प्योरली टाइम एंड प्राइस बेस्ड होता है। ये रैंडमली हर की लेवल पे नहीं लगेगा। हर की लेवल पे अगर लगता भी है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। प्योरली टाइम एंड प्राइस इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों को समझना। फॉर मी प्राइस से ज्यादा टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ प्राइस से। अगर उसी टाइम पे मुझे अपने की लेवल पे प्राइस मिलती है तो इट विल बी माई CRT या टाटा सूप या मार्केट मेकर मॉडल, सब कुछ टाइम ही डिसाइड करता है कि किस टाइम पे मार्केट ने प्राइस ने आपके की लेवल को हिट किया है। देन CRT अगेन टाटा सूप ही है बेसिकली। CRT टाटा सूप है, वो भी प्योरली टाइम बेस्ड है कि आपने किस दिन, लेट से किस मंथ CRT देखनी है, देन उस मंथ की किस वीक आपने CRT देखनी है, देन उस वीक के किस दिन आपने CRT देखना है या टाटा सूप देखना है, और उस दिन के किस सेशन में आपने टाटा सूप या CRT देखना है। इवन कि उस सेशन के किस स्पेसिफिक टाइम में आपने टाटा सूप या CRT देखना है। ये प्री कैलकुलेटेड होते हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे। ऑब्वियसली हम 100% करेक्ट नहीं हो सकते, बट काफी हद तक हम एंटिसिपेशन करते हैं कि ये CRT या ये टाटा सूप इस वीक के इस दिन और इस सेशन में बने तो हम इसको प्ले करेंगे। अब ये आप लोगों के लिए कि आप इसको कैसे लेते हैं, इस पे रिसर्च हर बंदे की अपनी है। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा है जिसका बस चलता है, इंशाल्लाह वो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका टारगेट हिट हो गया, उसके बाद अब ये जहां तक जाती है हमारा CRT, थर्ड कैंडल में हमने इसको ट्रेड करना है, एंड देन उससे ये टारगेट इसका 50% लो। अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, इस डाउन क्लोज कैंडल की बात करूं, तो ये भी एक CRT ही है। डाउन क्लोज कैंडल, लो, हाई। अब यहाँ देखिए, इसको प्राइस ने एक बार स्वीप किया है और एक बार फिर से स्वीप किया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो टाटा सूप की ट्रेड होती है, ये शुरू की ट्रेड, तो वो थोड़ी टफ होती है। इवन कि अगर हम इस कैंडल में अब ट्रेड करें, इसने हमें एक टारगेट दिया है, वो है इस कैंडल का 50% ऑलरेडी हिट हो गया था। अब हमने इस कैंडल का 50% जो मार्क है, लेट सपोज, उसको एक बार फिर से इस तरह मैं मार्क करता हूँ ये, और मैं फिर ये टारगेट 75% टारगेट लेता होता हूँ अक्सरों का। अब आपने फिर इस कैंडल का वेट करना है, कैंडल नंबर 3 का। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी इसमें लो हो जाती है, वजह ये है कि दूसरी कैंडल बहुत एक्सपेंड हो गई। मैं चाहता होता हूँ कि दूसरी कैंडल समथिंग लाइक दिस हो, एक एक्सपेंशन ना हो इसमें, छोटी कैंडल, कैंडल का साइज छोटा बने, इसमें कैंडल का साइज हाई। अब अगर मैं इसको ट्रेड करूंगा एज अ CRT, मेरी ये CRT रेंज होगी CRT हाई, और मैं इसको CRT लो मार्क करूंगा। CRT हाई, CRT लो, इस कैंडल में CRT लो स्वीप हुआ है। CRL, CRH, बल्कि मैं इस पूरी रेंज को MSSP ले लेता हूँ, यहाँ से MSSP होगा हमारा। ये सारी की सारी रेंज है इस लो से लेके इस हाई तक, और हम इसको कैंडल रेंज थ्री में ले रहे हैं, CRL, CRH, CRT मान के। CRL स्वीप हुआ, उसके बाद आपने लो टाइम फ्रेम पे स्विच करना है H1 पे। H1 पे नेक्स्ट कैंडल की ओपन से नीचे आपने टाटा सूप फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट कैंडल की ओपन होगी इसके बाद, ओपन
और ओपन से नीचे आपने टाटा सूप फाइंड आउट करना है। अब अगर इस प्राइस सेक्शन को देखें, लो, हाई, इक्वल लोज, उसको स्वीप करना। ये कैंडल भी तो एक CRT कैंडल है, H1 की, ये डाउन क्लोज कैंडल। इसकी ओपन, इसका लो, CRL, एंड देन उसका हाई, और इस हाई के अबव, इस हाई के अबव हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। H1 का स्ट्रक्चर शिफ्ट इस हाई के अबव होगा। दिस इज H1 CRT कैंडल। CRL और CRH हमने इसके मार्क किए। अब इस तरह की कैंडल का लो स्वीप नहीं होना चाहिए, और नहीं होता। और आप खुद देखें इसको कि क्यों नहीं होता। ऑब्वियसली आप कहेंगे रिजेक्शन ब्लॉक, बट देयर आर मोर क्राइटेरिया फॉर इट। नेक्स्ट कैंडल आपने यहाँ से ओपन मार्क करनी, ओपन से डाउन साइड पे आपने टाटा सूप देखना है। और अगर ये एशिया में टाटा सूप लगता है तो आपने ये टाइम याद रखना है, 20, 21st and 22nd are New York time -4, UTC -4. Down close candle again, इसको मैं फोन CRT ट्रेड करूंगा फिर से, बिकॉज मेरा टारगेट इसमें ये है। इसका हाई, इसका 50% ऑलरेडी अचीव हो गया है। इसका हाई मैं टारगेट करूंगा, और ये हाई टारगेट करूंगा एज स्ट्रक्चर शिफ्ट इन H1। ये मेरा डेली टारगेट है CRT का। और ऑब्वियसली मैं थर्ड कैंडल को ट्रेड कर रहा हूँ अब, और ये MSS, ये उसी H1 कैंडल का, इसी H1 कैंडल का CRH, सॉरी CRL, एंड ये इसका हो गया CRH, एंड वी आर बिलो द ओपन प्राइस ऑफ दैट स्पेसिफिक डे। हम उस स्पेसिफिक डे के ओपन प्राइस से डाउन, नीचे हैं। अब यहाँ जो थर्ड कैंडल ओपन होगी उसके नीचे मैं ट्रेड करूंगा 5 मिनट में जाके। ये एक खूबसूरत ट्रेड है वैसे। हाई, लो, 1 2 3 हाई हाई, और यहीं से अगर हम ट्रेड करेंगे दिस विल बी आवर स्टॉप। एंड देन ओपन से बिल्कुल इतनी ही नीचे आई, जस्ट एक वीक। क्योंकि पहले जब मैंने आपको कहा है कि लास्ट जो कैंडल होती है, इस तरह की छोटी कैंडल, वो इमीडिएट रिटेस्ट करती है ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक को, ये आपका टारगेट। अब कुछ कहेंगे ये वोलेटिलिटी हमें समझ नहीं आई, अराउंड 100 पिप्स वोलेटिलिटी मूव दिया, 100 पिप्स मूव दिया इसी एक M5 की कैंडल ने। वो कहेंगे कि हमें समझ नहीं आई, लेकिन इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ एल्गोरिथम के और हर चीज का एक लॉजिक है। इस हाई के अबव वीक प्राइस चली गई क्लोजिंग, अगर हम इसके अबव देखेंगे बॉडी टू बॉडी, तो ये क्लियर क्लोजिंग। अगली कैंडल इमीडिएटली रिटेस्ट कर रही है प्रीवियस हाई को, ये प्राइस गई है यहाँ से, और अगली कैंडल इससे मैं इमीडिएट टेस्ट करता हूँ, देन यहाँ से एक ट्रेड। तो ये हमारा इसका हाई अचीव हो गया, ये हाई CRT हाई आपका अचीव हो गया। बिकॉज हम कह रहे थे कि उस दिन की ओपन प्राइस से नीचे आपने टाटा सूप देखना है, सो दिस इज अ क्लासिक टाटा सूप। तो ये आपका टारगेट H1 का, एंड उसके बाद डेली टारगेट ये पड़ा है आपका, जो कि आके नेक्स्ट दिन में शायद अचीव हुआ था। यहाँ से एक मेरी बहुत क्लासिक ट्रेड भी थी इस लेवल से। और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड था ट्रेड का, वो सारी, ये सारे कॉन्सेप्ट मिला के थे। यहाँ से मैंने एक ट्रेड ली थी, यहाँ इस, जैसी ये कैंडल क्लोज हुई, ये डाउन क्लोज कैंडल, इस रनिंग कैंडल में मेरी ट्रेड थी, और टारगेट, ये टारगेट इक्वल हाई। आखिरी टारगेट मेरा याद है मुझे, 23, 52, 53 पे था इस ट्रेड का। देन ये आपकी कॉन्सेप्ट है, ये फिर से एक रेंज कॉन्सेप्ट, और यहाँ से ट्रेड। आई थिंक दो एग्जांपल काफी हैं, या एक और लाइव मार्केट में एक एग्जांपल आ रही है। दिस इज बेसिकली CRL, CRH, डेली टाइम फ्रेम पे।
और ये एक डेली इम्बैलेंस यहाँ पे रिबैलेंस हुआ है। यहाँ अगर आपको मैं अपना चार्ट दिखा दूँ जिसपे मेरे खुद के एनालिसिस है, ये की लेवल इम्बैलेंस, स्कैनर का हाई, इसकी ओपन प्राइस और दो कंसेक्टिव कैंडल्स, H4 की कैंडल्स फॉर एग्जाम्पल पे डिफरेंट होती हैं, ओंडा पे डिफरेंट होती हैं। ये आपका की लेवल, लिक्विडिटी इसके अंदर, ये इम्बैलेंस अगेंस्ट CRT, हैवी डाउन को कैंडल, उसका लो, उसका हाई। ये ऑब्वियसली हमारा डेली CRH है और डेली CRL है। ये H4 का CRH, H4 का CRL, और इसको स्वीप नहीं होना था। दिस विल क्रिएट एन इम्बैलेंस, वो इम्बैलेंस फेल होना, और यहाँ से इसका टारगेट। तो आप इसको खुद देखें, इवन के इसकी कुछ एग्जांपल EU और GU पे है। H4 पे ये एग्जांपल भी आप देख लें, ऑन GU एंड EU पे, ये CRT की एग्जांपल। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इसी पे ही हो सकता है मैं एक और वीडियो बनाऊं, में भी इन इंग्लिश। और देखते हैं कि अगर लोग कहते हैं कि इंग्लिश पे बना दे तो इंग्लिश पे भी कोशिश करूंगा, बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। गुड बाय।